अडोल्फ हिटलर एक ऐसा दानाशाह था जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में जाने गई हैं। अडोल्फ हिटलर ही वो शख्स था जिसकी वजह से दुनिया में आज तक होने वाली सबसे बड़ी जंग यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी। आखिर इतना बड़ा दानाशाह होने के बावजूद भी हिटलर को जर्मनी के लोग इतना क्यों पसंद करते थे? आइए जानते हैं अडोल्फ हिटलर के बारे में 6 ऐसी बातें जिसे शायद ही आप लोगों ने इससे पहले सुना होगा। अडोल्फ हिटलर जर्मन नहीं बल्कि एक ऑस्ट्रियन था जो कि अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ अम इन नाम की एक जगह पर पैदा हुआ था। हिटलर को शुरुआत से ही ऑस्ट्रिया से ज्यादा लगाव नहीं था, जबकि वो जर्मनी को ज्यादा पसंद करता था क्योंकि हिटलर के हाई स्कूल के टीचर जो कि एक जर्मन थे और वो अपने देश के लिए बहुत ही वफादार थे। और हिटलर अपने टीचर की वफादारी से इतना इम्प्रेस हुआ कि आगे चलकर उसने ऑस्ट्रिया को एक निचला देश माना और जर्मनी के लिए वफादार होने का फैसला किया। हिटलर अपनी जवानी के दिनों में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। उसने 2 बार वियना के एकेडमी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, एक बार 1907 और एक बार 1908 में, लेकिन 2 बार भी वो इस चीज में नाकाम रहा। बाद में ये बात पता चली कि हिटलर के पास थोड़ा बहुत टैलेंट था, लेकिन वो अपनी पेंटिंग्स में पूरी और सही से डिटेल्स नहीं दे पाया था। 2 बार फेल होने के बाद भी हिटलर ने हार नहीं मानी। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि अगर उस वक्त हिटलर को एकेडमी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल जाती तो आज तक भी वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत नहीं होती। जब वो एक आर्टिस्ट नहीं बन पाया तो वो अपना पेट भरने के लिए खुद की पेंटिंग्स और पोस्ट कार्ड्स बेचने लगा, लेकिन उसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिली और उस वक्त हिटलर की माली हालत इस कदर कम हो गई थी। दिसंबर 1909 में वियना के एक होमलेस जगह पर रहने पर मजबूर हो गया। 1909 से 1930 तक वियना के म्युनिसिपल हॉस्टल में रहा और इसी दौरान हिटलर ने हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और सोशल अपलिफ्ट जैसी कई सारी किताबों को पढ़ा और सारा पॉलिटिक्स को जाना और न्यूज़पेपर के जरिए से जाना कि ऑस्ट्रिया, हंगरी और यूरोप में क्या चल रहा है। 1913 में जब हिटलर को अपने फादर की कुछ पेंशन आने लगी तो वो ऑस्ट्रिया छोड़कर जर्मनी के म्यूनिक शहर चला गया। जर्मनी जाने के बाद हिटलर ने आर्मी ज्वाइन कर लिया। 1914 में ऑस्ट्रिया का सिटीजन होने के बावजूद भी हिटलर को वेपरेस फौज में शामिल कर लिया गया, जिसमें वो अपना काम पूरी तरह से निभाया। इसकी वजह से हिटलर को जर्मनी का 2nd क्लास आयरन क्रॉस अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद हिटलर बैटल ऑफ वेपरेस, बैटल ऑफ एरास, बैटल ऑफ सोम जैसी कई सारी लड़ाइयां लड़ा। 15 अक्टूबर 1918 में 2nd बैटल ऑफ वेपरेस में ब्रिटिश आर्मी ने पॉइजन गैस से हमला कर दिया, जिस हमले ने हिटलर को थोड़े दिनों के लिए अंधा कर दिया, जिसकी वजह से उसे जर्मनी के एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया। उसके 1 दिन बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। हिटलर नाजी पार्टी का सरबराह बनने के बाद वो चाहता था कि जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ नाजी पार्टी की हुकूमत हो, जिसकी वजह से जर्मनी की मौजूदा रूलिंग पार्टी वीमार रिपब्लिक को उखाड़ फेंकने का फैसला किया गया। 8 नवंबर 1923 की शाम को नाजी पार्टी के कुछ मेंबर्स एक बड़े से बियर हॉल में हजारों की तादाद में भीड़ को इकट्ठा करते हैं। जब नाजी पार्टी का लीडर भीड़ से खिताब कर रहा होता है, उसी दौरान हिटलर सारे भीड़ के सामने अपनी गन निकालकर फायर कर देता है, जिसकी वजह से नाजी पार्टी के मेंबर्स के साथ हिटलर को भी 5 साल की सजा दी जाती है, लेकिन 13 महीने बाद ही जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब हिटलर 13 महीनों के लिए जेल में था, इसी दौरान हिटलर ने अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में बयान करते हुए खुद की एक बुक लिखता है जिसका नाम मेन कैम्प है। लास्ट और सबसे हैरान करने वाला फैक्ट यह है कि हिटलर के कहने पर 1933 में होलोकॉस्ट कैंपेन चलाया गया, जिसमें 6 मिलियन से भी ज्यादा ज्यूस को रखा गया
इनको रखने के लिए कई सारी कैंप्स को बनवाया गया और इन कैंप्स को कंसंट्रेशन कैंप्स का नाम दिया गया। लेकिन फैक्ट यह है कि इतने सारे कैंप्स में से हिटलर ने आज तक किसी भी कैंप को विजिट नहीं किया था। मतलब ये कि हिटलर को ये बात पता ही नहीं थी कि इन कैंप्स में ज्यूस को कैसे रखा जा रहा है और उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा।